मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, एनेबल सेतुपति यानी कि हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली कॉमेडी हॉरर मूवी, जिसको आप एनेबल राठौड़ भी बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे दो दो नाम इसलिए हैं दोस्तों इस मूवी के क्योंकि इसको हिंदी में भी रिलीज किया गया है, तमिल तेलुगु में भी रिलीज किया गया है। तो अपनी फेवरेट लैंग्वेज में दोस्तों आप देख लेना। इसके बहुत सारे कारण थे दोस्तों देखने के। पहले तो सबसे बड़ा कारण है विजय सेतुपति के, क्योंकि काफी सारे फैंस हो चुके हैं। और नॉर्थ बेल्ट में दोस्तों फैन इसलिए हो गए क्योंकि जब मास्टर आई तो हिंदी में प्रॉपरली विजय सेतुपति को एक मास एक्सपोजर मिला। और एक्सपोजर क्या मिला, सब लोग उनके फैन हो गए जिस इफेक्टिव तरीके से उन्होंने विलन का रोल अपनाया था। अब जो कि साउथ के हमारे फैंस हैं उनको पता है विजय सेतुपति का रियल टैलेंट क्या है, कैसे वो इनिशियली रोमांटिक हीरो से अचानक से एक सन की विलन कैसे अपने आप को इजीली ट्रांसपोज कर लेते हैं। मतलब इतना सीमलेस है कि अब क्या बताएं। और कैसे कई बार तो बाप भी बन जाते हैं और आप बिल्कुल ही इफेक्टिव तरीके से इनको अपना लेते हो हर एक रोल के अंदर। अब ये दोस्तों आ रहे हैं तापसी पन्नू के साथ और हमें कहा जा रहा है कि ये हॉरर कॉमेडी है, तो उसी तरीके का ट्रेलर था। अब हमारा को देखना तो बनता था। अब इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हैं और हॉरर कॉमेडी का ज़माना भी है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये हॉरर कॉमेडी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव थी, विजय सेतुपति का रोल कितना इफेक्टिव था, तापसी पन्नू एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, उनका रोल कितना इंपैक्टफुल था, और ये जो हॉरर कॉमेडी का जो ज़माना चल रहा है उस ज़माने के अंदर ये हॉरर कॉमेडी कैसी है। तो पहले तो छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ स्टोरी है क्या। स्टोरी एक राजा महाराजा की है जिसका नाम राठौड़ है। वो राठौड़ को एक लव टाइप सा हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। उसकी गाड़ी खराब हो जाती है तो मैडम ठीक करने आ जाती हैं, और मैडम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ब्रिटिश एक्सेंट होता है। ये तापसी पन्नू का पहले वाला रोल होता है जिनका नाम एनेबल होता है। जो मुलाकात होती हैं वो प्यार में कन्वर्ट हो जाती हैं, और भाई साहब एक बहुत ही बढ़िया सा उनके लिए महल तैयार करते हैं जो बिल्कुल ही गैजेटी उस जमाने के हिसाब से होता है। फाउंटेन होते हैं, सीक्रेट डोर्स होते हैं, बहुत ही लाविश तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर आपको कुछ सीन तो बहुत अच्छे दिखेंगे विद वेरी गुड प्रोडक्शन क्वालिटी, और कुछ शायद आपको मेडअप भी लगेंगे। तो ये जो वेरिएशन है आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, बट एनीवेज मूविंग ऑन टू द स्टोरी। ये 1948 में सेटअप है। उसके बाद दोस्तों एंट्री होती है एक भयंकर से इंसान की, जो चाहता है कि ये जो बढ़िया सा महल बना है वो उनको मिल जाए। बट हैविंग सेड दैट विजय सेतुपति देना नहीं चाहते हैं, और इनकी लाइफ में कुछ उलटफेर होता है जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो आपको फिगर आउट करना नहीं तो आप बोलोगे सब बता दिया। अब इनका होता है पुनर्जन्म। तो पहले आती हैं तापसी पन्नू, और तापसी पन्नू का पुनर्जन्म इस तरीके से होता है कि इस बारी वो यहाँ की रानी ही नहीं होती हैं महल की, बल्कि इसको लूटने के लिए आती हैं, और उनकी मुलाकात होती है यहाँ पर बहुत सारे भूतों से। अब आप पूछोगे भूत कौन है, तो भूत विजय सेतुपति के लॉयलिस्ट हैं जो उसी जमाने में राजा साहब के साथ रहा करते थे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनकी रानी वापस आ गई है तो वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं अननोइंगली कि वो शायद कोई और है। तो दोस्तों मोटा मोटा लेवल पे ये जो रीबर्थ री इनकारनेशन की कहानी है, कैसे बदला लेने की कहानी बन जाती है, कैसे सेल्फ डिस्कवरी की कहानी बन जाती है, यही सब इसके अंदर मोटा मोटा होता है जो आपको देखना होता है। अब मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो आपको ट्रेलर में ना दिखाओ, तो मैंने मोटा मोटा उतना ही बताया जितना आपको ट्रेलर में दिखाओ। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये री इनकारनेशन की जो कहानी है कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ठीक ठीक है, उसके अंदर हमें इसके नंबर नहीं काटने चाहिए, ये ठीक ठीक है। हमें हॉरर की बात करें तो हॉरर के अंदर एक भी हॉरर सीन ऐसा नहीं है जिसमें आपको चिल्स या फिर कोई ईरी फीलिंग भी आएगी, तो उसमें इसके नंबर बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल डर नहीं लगता, और मैं काफ़ी डरपोक किस्म का इंसान हूँ। अगर आप हॉरर मूवीज़ के बारे में बात करते हो, और जितने भी मूवी शूवियंस हैं, जो मूवी शूवी के फैंस हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि मैं ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ को अगर ना तो देखता हूँ और बहुत ज़्यादा हद तक मैं उसको रिव्यू भी नहीं करता हूँ। तो इसको देख के मुझे एक ईरी फीलिंग का एक गूजबम्प भी नहीं आया। अब बात करते हैं कॉमेडी की। तो कॉमेडी मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद जब डायरेक्टर साहब इसको बना रहे थे ना, वो कंफ्यूज ही हो गए कि इसका टीजी कौन है, एडल्ट्स हैं कि बच्चे हैं। अगर तो बच्चे हैं फिर तो थम्स अप है, क्योंकि जो जोक्स भी हैं वो इतने लेम हैं, इतने बचकाना है कि आपको तो हंसी नहीं आने वाली है बिल्कुल भी। जो सॉन्ग की पिक्चराइजेशन है वो भी ऐसे ही बनाई गई है जैसे बिल्कुल बच्चों के लिए बनाया गया है। तो अगर बच्चे इसके ऑडियंस हैं तो उनको शायद ठीक ठीक लगेगी। और बच्चे भी, मेरा कहने का मतलब है 10 साल से ऊपर के बच्चे नहीं, 10 साल के ऊपर के बच्चे काफ़ी मेच्योर कंटेंट देखते हैं। वो सिंड्रेला टाइप के जोन में चले जाते हैं। जो मॉडर्न सिंड्रेला आई है वो फेमिनिज्म की बातें करते हैं, वो ऐसी बचकाना बातें नहीं करते। अब आपको यहाँ पर अच्छा क्या लगेगा, एक तो आपको वीएफएक्स वगैरह थोड़े ठीक ठाक लगेंगे, आपको प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी सी ग्रैंड लगेगी। आपको जिस एरा में ट्रांसपोज किया जाता है 1948 के अंदर, जो गाड़ियाँ हैं, जो महल है, जो कॉस्ट्यूम है, वो सब आपको अच्छा लगेगा। जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगेगी, आपको फेक एक्सेंट ऑफ तापसी पन्नू नहीं अच्छा लगेगा, उनकी डबिंग अच्छी नहीं लगेगी। सेतुपति की जो डबिंग एक्चुअली में करते जाते हैं, वो मुझे नहीं पता कौन से आर्टिस्ट है, वो मास्टर में भी उन्होंने ही करी थी, सेम ही वॉइस है, वो ठीक ठाक है। और जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी वो ये लगेगी कि योगी बाबू इज़ अ कॉमिक रिलीफ। उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, डायलॉग्स बहुत बेकार हैं, बट जिस तरीके से वो कैजुअली डिलीवर कर देते हैं बिना हंसे,
वो सब आपको अच्छा लगेगा। बाकी कुछ फाइट सीन्स हैं जो कि बहुत बेकार हैं। म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो म्यूज़िक दोस्तों इस तरीके का है कि जो हिंदी के लिरिक्स हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं है, बट गानों के पीछे जो म्यूज़िक चल रहा है वो बहुत दमदार है, बहुत मज़ेदार है, और पीछे जो म्यूज़िक चल रहा है बैकग्राउंड में वो भी बहुत अच्छा है। तो ये ओवरऑल बेसिस पे अगर मैं इसको बोलूँ कि क्या ये आपको गुदगुदाएगी, क्या ये आपको डराएगी? शायद नहीं। और अगर बच्चों की बात करूँ कि बच्चे एज़ एन ऑडियंस को अगर मैं सोच के देखूँ इसको, तो शायद बच्चे एन्जॉय कर लें, कि मैंने इतना ज़्यादा एन्जॉय नहीं करा, तो इस वजह से मेरा मूवी स्कोर रहेगा बी। देख लोगे ठीक है, नहीं भी देखोगे तो ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो आप मिस कर दोगे। इट इज़ नॉट वन ऑफ दोज़ मूवीज़ लाइक स्त्री, जो हॉरर कॉमेडी बहुत ज़्यादा आइकॉनिक थी। ये एक्चुअली में जो अभी रिसेंटली आई है ना, जिसको बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शन मिला है, भूत पुलिस, ये उसके बराबर की भी नहीं है। ये थोड़ी-सी ज़्यादा ही बचकाना हो गई है। काफ़ी चीज़ें आपको अनबिलीवेबल लगेंगी राइट फ्रॉम द टाइम सेतुपति एंड तापसी मिलते हैं। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, आप अगर विजय सेतुपति के लिए ये मूवी देखने की कोशिश कर रहे हो तो आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाओगे। यहाँ पर उनका कैमियो या एट मोस्ट आप बोल सकते हैं एक्सटेंडेड कैमियो है, वो पूरे हैं भी नहीं मूवी के अंदर। स्टार्टिंग में आते हैं, फिर एंड में आते हैं, और बीच में सब गायब है, सब तापसी पन्नू के ऊपर सारे तक बेस्ड है। स्मार्ट मार्केटिंग मैं बोलूँगा, क्योंकि सेतुपति की फ़ोटो दिखा के थोड़ा-सा इंट्रिगनेस, थोड़ी-सी एक्साइटमेंट बनाने की कोशिश करी गई है। तो मिलते हैं फिर होपफुली एक बेटर मूवी और बेटर अपडेट के साथ। नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो विद ऑल नोटिफिकेशंस ऑन, वो होती हैं दोस्तों बेल आइकन को दबा के। चलो फिर, बाय बाय।